वनवास के चौथे वर्ष की बात है। अर्जुन जो अपने भाइयों से अलग होकर तपस्या करने हिमालय की ओर बढ़े थे, मन में कई भावनाओं को लिए ध्यान मग्न थे। दिन और रात केवल तप और साधना में डूबे अर्जुन अपनी वीरता को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। हिमालय के शांत झरने के किनारे अर्जुन ध्यान में लीन थे। हवा में ठंडक थी और झरने के जल की मधुर ध्वनि वातावरण को और दिव्य बना रही थी। तभी अचानक अर्जुन को अपने पैर में तेज झटका महसूस हुआ। उन्होंने आंख खोलकर देखा तो एक विशाल नाग उनके पैर में लिपटा हुआ था और उन्हें गहरे पानी में खींच रहा था। अर्जुन ने क्रोधित होकर अपने गांडीव को उठाया और उस नाग पर बाण चलाने ही वाले थे कि वो नाग मानवीय रूप में बदल गया। अर्जुन ठिठक गए। हे अर्जुन, शांत हो जाइए। मैं नागराज वासुकी का दूत हूँ। मैं आपको नागलोक ले जाने आया हूँ। ये मेरे स्वामी का आदेश है। अर्जुन जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे, बोले, यदि ये नागराज का आदेश है तो मैं साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन ये मत भूलना कि मैं कुंती पुत्र हूँ और धर्म का पालन करना ही मेरा धर्म है। जैसे ही अर्जुन नागलोक पहुंचे, उनकी आंखें चौंधिया गई। वहां की दुनिया ही अलग थी। हर ओर स्वर्णिम चमक, रत्नों से सजे महल और अद्भुत संगीत की ध्वनि। पानी की धाराएं दूध के समान सफेद थी और नागलोक के पेड़ मणियों से लदे हुए थे। ये दृश्य इतना अलौकिक था कि अर्जुन कुछ पल के लिए विस्मित रह गए। नागराज वासुकी ने अर्जुन का स्वागत किया। उनके साथ सैकड़ों नाग पुरुष और नाग कन्याएं थी, लेकिन अर्जुन की दृष्टि बार बार एक ही कन्या पर टिक रही थी। वो थी उलूपी, नागराज वासुकी की पुत्री। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी और उसमें एक दिव्य आकर्षण था। वासुकी ने अर्जुन से कहा, हे महाबली अर्जुन, हमने आपकी वीरता की कथाएं सुनी है। नागलोक में आपका स्वागत करना हमारे लिए गर्व की बात है, परंतु यहाँ बुलाने का मुख्य कारण मेरी पुत्री उलूपी है। वो आपको देखकर आपके प्रति आकर्षित हो गई है। वो चाहती है कि आप उससे विवाह करें। अर्जुन ने चौंक कर कहा, हे नागराज, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ और ये मेरे लिए असंभव है। तभी उलूपी ने आगे बढ़कर कहा, हे आर्यपुत्र, मैं जानती हूँ कि आप धर्म का पालन करने वाले हैं, परंतु ये विवाह आपके धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। नागलोक में ऐसा कोई बंधन नहीं है और ये विवाह हमारे लोक के नियमों के तहत आवश्यक भी है। आप चाहे तो इसे केवल एक धार्मिक कर्तव्य मान सकते हैं। उलूपी ने अर्जुन को समझाने के लिए अपना पक्ष रखा। उसने कहा, यदि आप मुझसे विवाह करेंगे तो इससे न केवल नागलोक की समृद्धि बढ़ेगी, बल्कि आपके जीवन में ये नए आयाम देगा। मैं आपके जीवन में तब आऊंगी जब आपको मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। अर्जुन, जो हमेशा अपने धर्म को सबसे ऊपर रखते थे, इस तर्क के आगे झुक गए। उन्होंने उलूपी से विवाह करने का निर्णय किया। नागलोक में विवाह का आयोजन भव्य था। नागराज ने अर्जुन को एक दिव्य वरदान दिया। हे अर्जुन, ये विवाह तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान करेगा। उलूपी तुम्हारे सबसे कठिन समय में तुम्हारा साथ देगी। उलूपी ने भी अर्जुन से वादा किया, हे प्राणनाथ, मैं आपकी सेवा में सदैव समर्पित रहूंगी। हमारा प्रेम अमर रहेगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने नागलोक से विदा लिया। समय बीता। अर्जुन ने नागलोक के इस अनुभव को अपनी स्मृतियों से धुंधला होने दिया। लेकिन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह के आगे पांडव असहाय हो गए, तब उलूपी ने आकर अर्जुन को एक महत्वपूर्ण रणनीति दी। उलूपी ने अर्जुन को बताया कि भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी को आगे करो। वो कभी शिखंडी पर हथियार नहीं उठाएगी। इस तरह तुम उन्हें पराजित कर सकते हो। अर्जुन ने इस रणनीति का पालन किया और युद्ध में विजय पाई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे पुराण चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।